नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल 23 मई 2024 की सुबह 9 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचती है और वहां उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिस पर स्वाति मालीवाल सीएम के पीएस वैभव कुमार पर एफआईआर में आरोप लगाती है कि वैभव कुमार ने उनके साथ कथित मारपीट और बदसलूकी की। पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात चलो। हेलो मैडम, प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। उसके अगले ही दिन यानी 14 मई को आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी पर अरविंद केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। परंतु केजरीवाल जी से जैसे ही कोई स्वाति मालीवाल के बारे में पूछता है तो वह माइक दूसरी तरफ कर लेते हैं। सच में केजरीवाल जी एक्शन तो बड़ा तगड़ा ही लेते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने भी एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। 16 मई यानी घटना के 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल शाम 6:15 पर दिल्ली सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में वैभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। इस एफआईआर में जो शिकायत लिखी गई है उसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि 13 मई को मैं सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी। ऑफिस जाने के बाद मैंने सीएम के पीएस वैभव कुमार को फोन किया लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जिसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे कि मैं पिछले सालों से करती आ रही हूँ। क्योंकि वैभव कुमार उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, मैंने वहां पर मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि सीएम घर पर मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा गया है। उसके कुछ समय बाद सीएम के पीएस वैभव कुमार कमरे में आए और बिना उकसावे के मुझ पर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगा और मैं अचानक हुई इस घटना से स्तब्ध रह गई। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह से मेरी शर्ट खींची, जिससे मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन वैभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे और मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 पर फोन करके घटना की सूचना दी। बाद में पीसीआर पुलिस आई और किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंची। मैंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे भयानक दर्द हो रहा था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण न करने की वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन से चली गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक मैसेज लिखा जिसमें स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट के बारे में बताया और अपने समर्थकों का धन्यवाद किया। साथ ही जिन लोगों ने उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की उनको भी भगवान खुश रखे, यह मैसेज लिखा। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया
और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। एफआईआर के बाद रात 11 बजे दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को मेडिकल चेकअप करवाने के लिए दिल्ली एम्स ले गई। 17 मई को दोपहर 12:20 पर दिल्ली पुलिस स्वाति का बयान दर्ज करवाने के लिए 30 हजारी कोर्ट पहुंची और वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाकर पुलिस के साथ थाने वापस लौट आई। वहीं 17 मई की दोपहर 3 बजे स्वाति से बहस करते सीएम हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी को अपशब्द बोल रही थी। आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होगा, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बाहर चलो। प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा पढ़े ये गंजा साला। प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे ये ऐसा नहीं बोलेगा। हालांकि इस वीडियो से यह क्लियर नहीं होता है कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या, लेकिन इतना क्लियर है कि आम आदमी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल हर बार स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के बारे में बोलने से बच रहे हैं और अपना माइक दूसरी तरफ कर ले रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने पर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर मैसेज किया जिसमें स्वाति ने लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं दोपहर 3:30 बजे सीएम के पीएस वैभव कुमार ने स्वाति के खिलाफ जीमेल के जरिए 4 पेज की शिकायत दर्ज की, जिसे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। वैभव कुमार ने शिकायत में 13 मई के घटनाक्रम का जिक्र किया। वैभव कुमार लिखते हैं कि स्वाति 13 मई को सुबह 8:40 में सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की और वेटिंग एरिया में पहुंचने के बाद स्वाति ने चिल्लाना शुरू कर दिया। 9:20 में मैं पहुंचा और मालीवाल की एंट्री की जांच की। वहीं 9:22 पे मैंने देखा कि मालीवाल सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में बैठी है। मैंने उन्हें विनम्रता पूर्वक बाहर जाने को कहा। इस पर स्वाति चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है। इसके बाद वह गुस्से में सोफे पर बैठ गई और पीसीआर को कॉल कर दिया और मुझ पर गलत आरोप लगाने लगी। लगभग 9:24 पर मैंने सिक्योरिटी को सीएम हाउस के अंदर बुलाया और करीब 9:35 पर स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकल गई। इस पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असल में स्वाति मालीवाल को बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और यह सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। शायद अतिशी ये भूल गई है कि 50 सेकंड की वीडियो 35 मिनट की कहानी नहीं बता सकती और क्यों सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति से जुड़े सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर नेशनल वुमेन कमीशन चीफ रेखा शर्मा ने स्वाति की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। हमने 4 दिन जब से ये हुआ है हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं।
आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी खुलकर सामने आई। सबसे पहले किसी भी महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो, कोई भी अत्याचार हो, तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हूँ और बोलूंगी। और मैंने ये चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है, चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कहीं और, तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले। वहीं 18 मई की सुबह 10:45 पर आम आदमी पार्टी ने एक्स पर सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो जारी किया। इस पर भी आप नेता और दिल्ली की मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। 18 मई को दिल्ली पुलिस को स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिसमें स्वाति के बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है। और दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पुलिस ने वैभव कुमार को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उन्हें सिविल लाइन थाने ले गई। पूछताछ के बाद वैभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस द्वारा कोर्ट में वैभव कुमार की 7 दिन की कस्टडी मांगी गई। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि वैभव ने सीएम हाउस में सबूत मिटाने की कोशिश की है और अपने फोन का डाटा भी फॉर्मेट किया है, जिस पर कोर्ट ने वैभव कुमार की एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी और वैभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को, इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। लेकिन यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मार पिटाई और बदसलूकी के बारे में कुछ नहीं बोले। शायद अरविंद केजरीवाल जी या समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी चुप्पी 25 मई और 1 जून को हो रहे वोटिंग पर काफी असर डाल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब को आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अगर केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखते हैं तो इसका उन्हें शायद काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।